नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 बादीराज सूरी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे। लाल वाले फोल्डर में थोड़ी सी अशुद्धि है, कुछ दिनों में सुधर जाएगी तो फिर सही पढ़ना। कहीं कहीं अशुद्धि है, इसलिए कभी कभी आपको लगता है महाराज कुछ और बोल रहे हैं और पढ़ने में कुछ और आ रहा है। तो लाल वाला फोल्डर अशुद्ध है, काला ठीक है। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवाहारा करोति तस्याप्यस्य तयि जिनिरवि भक्तिरुन्मुक्त चेत जे तुम शक्यो भवति न तया को बरस्ताप हेतु ज्योति रूपम दुरित निवहा दांत विध्वंस हेतु तामे बाहु चिरवर चिरम तत्विद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो आनंद्राशु स्नपित बदनम गदगदम चाभिजल्पन यस्या एत तयि दृढ़मना स्त्रोतमन्त्रैर्भवन्तं तस्या व्यस्तदपि च सुचिरं देहे बल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विस्मं व्याध्या काद्रविह प्रागिभिः त्रिदिव्यभवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयिता देवनिन्नेत एदं ध्यानधारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किमिचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तसय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तथा क्लेशयोथं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते बेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदा भूपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगेण स्रसति भगवन् त्वयि शेषं मनो मे श्रेया किं तस्मैरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्याप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं तां दुर्वारेश्वरमदहरं तत्प्रसादैके भूमिं क्रूरागारा कथिमरुजा कंठका निर्लुठन्ति। कल यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे थे भक्ति का पात्र कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पात्र कैसा होना चाहिए? पात्र साफ होगा तो उसमें खीर का आनंद आएगा। पात्र साफ होगा तो खीर का आनंद आएगा। यदि पात्र में कर्कश है, कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं,
रेत भरी हुई है तो खीर में धूल है, तो खीर भी किसके साथ जाएगी? साली धान की बनाई हुई खीर भी धूल के संयोग से किस कसाहट को देगी? आनंद नहीं दे पाएगी। ऐसी उत्कृष्ट पात्र की भक्ति भी कर रहे हैं, अरिहंत की भक्ति भी कर रहे हैं, तब भी अंदर कसायों का धूल लगी हुई है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, डाह, इसकी यदि रज पड़ी हुई है अंदर, तो भक्ति किसके साएगी? भक्ति क्या करेगी? किसके साएगी? तो उसी को कह रहे थे भक्ति पात्र, हे भगवान, जो भक्ति रूपी पात्र से किसका पान करता है? आपके जिनामृत का, जिन अमृत का, यानी आपकी वाणी को अपने भक्ति के माध्यम से हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। बस जो भगवान कह रहे हैं वो सुनना है, चाहे समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो। भक्ति में जरूरी नहीं हर चीज तुम्हें समझ में आए, हर जनवाणी जरूरी नहीं समझ में आए, लेकिन जो भक्ति युक्त पात्र होता है, भक्ति से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है, वो तो समझ में आए चाहे नहीं आए, बस श्रद्धा धारण करता है कि जो है सो जिनवाणी है। भक्ति पात्रा प्रवंती कर्मारण्यात, कर्म रूपी आरण्य से, आरण्य होता है मतलब वन, आरण्य मतलब होता है वन, कर्म रूपी वन। कौन से कर्म? 8 कर्मों के वन में। कौन कौन से 8 कर्म? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत, अंतराय, इन 8 कर्मों की 148 प्रगतियां, इन 8 कर्मों की 148 प्रक्रियाओं के वन में जैसे कोई व्यक्ति वन में भटक जाए, वन में भटक जाए तो क्या होगा? क्लेश को प्राप्त करेगा, दुख को प्राप्त करेगा, भूख प्यास आदि की वेदनाओं को प्राप्त होता है। वन में भटका हुआ जीव, हम भी भटके हुए हैं, हम संसार के कर्म के वन में भटके हुए हैं। कैसे भटक गए हम? क्या किया था हमने? कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो जाता है? कितना भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, याद नहीं रहता। बहुत से लोगों की समस्या है ना, महाराज जी पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता, पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है। वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही कोई धर्म की बात कहेगा या प्रवचन चालू होगा या माला चालू होगी, लेकिन तुरंत हमको नींद आने लगती है। कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करें, बार बार अपने आप को जगाते हैं, नहीं सोना नहीं सोना, तब भी ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है, बिल्कुल सो ही जाता है, सो जाता है। पड़ोसी जगा रहा है, हिला रहा है, कर भी दो, हाँ हाँ सुन रहे हैं सुन रहे हैं, और 1 मिनट कहा फिर सो गया। अभी तो आप कम लोग हो तो समझ नहीं आ रहा, बड़ी सवाल लगती है, पंडाल रहता है, अब वहां तुम देखो कितने लोग सोते दिखेंगे तुम्हें, कितने लोग नींद ले लेते हैं अच्छी। और यहां जो नींद आती है ना रमेश, जो सभा में नींद आती है विनोद, वो नींद कहीं नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहां पे शांति मिलती, रिलैक्स मिलता है बॉडी को। आप संसार के थकावट से थके हारे आते हो यहां पर तो रिलैक्स मिलता है, शारीरिक शांति मिलती है, शारीरिक रिलैक्स मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, दोनों। शारीरिक शांति मिले, मानसिक शांति नहीं मिले तो नींद नहीं आएगी आपको। आप कई बार बिस्तर पे सोते हैं, पूरी रात निकल जाती करवट बदलते बदलते, नहीं होता ऐसा कई बार? बिल्कुल आपको पता रहता है अभी 1 बज गया, अब 2 बज गए, 2:30 बज गया, 3 बज गए, 4 बज गए, 1-1 मिनट का, घंटे घंटे का आपको बोध रहता है। आपको पूरा याद रहता है मैं पूरी रात सोया नहीं, पड़ा रहा, लेटा रहा, लेकिन पूरी रात कमल सोए नहीं पूरी रात। क्यों नहीं सोए? शारीरिक तो आराम मिला था,
बिस्तर भी था, चद्दर भी ओढ़े हुए थे, आराम से पंखा भी, गर्मी थी तो पंखा भी चल रहा था, तो फिर क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि मानसिक थकावट, मानसिक आराम नहीं, मन जो दिमाग था ना वो उसका स्विच बंद करना भूल गए थे आप। दिमाग का स्विच बंद करना भूल गए। शरीर का स्विच तो आपने बंद कर दिया, जो व्यापार आदि कर रहे थे, खाना वाना आदि, घर की साफ सफाई आदि जो भी उठा धरी थी वो तो आपने बंद कर दी, शारीरिक मेहनत तो आपने बंद कर दी। जो मानसिक जो सोच विचार चल रहे थे वो विचार बंद नहीं हो पाए। विचार बंद नहीं हुए तो नींद नहीं आ रही। क्यों सुराना जी, सही है कि नहीं है? जब तक विचारों को आराम नहीं मिलेगा नींद नहीं आ सकती। कोई व्यक्ति चिंता में हो, तुम तो खर्राटे मार के सो, लेकिन वो उसको एक पल भी नींद नहीं आएगी, एक क्षण भी नींद नहीं आएगी, उसको आंख भी नहीं झपकेगी, भले 2 दिन से ना सोया हो। नहीं हो तो सबसे पूछ लो, मतलब जब घर में कोई शादी होती है, अभी होने वाली, चिंता नहीं कर, तुम्हारे यहाँ पता चलेगा। घर में जब शादी होती है, शादी आपके घर में जब शादी होती है कितना काम रहता है। जो मुखिया रहता है, जिसकी बेटी है, जिसकी खुद की बेटी है और जिसको पूरा काम करना है, पूरी रात भर काम करता है, जगता रहता है, सुबह से फिर उठ के पूरा काम करता है, रात भर 2-2 दिन 3-3 दिन तक 1 घंटा 2 घंटा सो लिया तो सो लिया, नहीं तो नहीं सो रहा। क्यों? अभी काम है, शादी करना है, शादी करना अभी काम है, अभी बहुत मेहमान आए, सबकी देखरेख करनी है, नहीं सो रहा। और जैसी शादी खत्म होती है 2 दिन तक उठा ही नहीं 2 दिन तक उठा ही नहीं। क्यों? उसके दिमाग को आराम मिल गया। किसको आराम मिल गया? दिमाग को आराम मिल गया है। जगत में शरीर से मेहनत करने वाले पागल नहीं होते, जो दिमाग से ज्यादा मेहनत कर लेते ना वो लोग पागल हो जाते। पन्नालाल जी, शरीर से किसी से कितनी मेहनत करा लो आप, वो पागल नहीं होगा, लेकिन दिमाग से ज्यादा मेहनत कर ले, ओवर पढ़ाई कोई ज्यादा कर ले, कुछ भी कर ले, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। कोई ज्यादा ध्यान कर ले तो डिस्टर्ब हो जाता है। कोई ज्यादा ध्यान कर ले, ज्यादा भगवान की भक्ति करे ना तो भी डिस्टर्ब हो जाता है ध्यान करके। क्योंकि मानसिक थकावट बहुत बड़ी थकावट है। जैसे मशीन को आराम चाहिए होता है, कोई भी मशीन कंटिन्यू नहीं चल सकती, उससे यदि आपने आराम नहीं दिया तो आग लग जाती है, उसमें गर्म हो जाती है। ऐसी दिमाग को यदि आराम ना दो तो दिमाग गर्म हो जाता है। इसलिए आपको यहां पर जब यहां आते हैं तो आप अपना स्विच बंद हो जाता है, आपका दिमाग का एकदम शांति आपको महसूस होती है, तो नींद आ जाती है। हाँ, जिसको नींद ना आए प्रवचन लगा ले। नींद ना आए, रात में नींद ना आ रही है तो प्रवचन लगा के सो जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा प्रवचन कब पूरा हो गया, वो कब सो गया। जिनवाणी में शांति है, नींद आ जाती है, यहां पर सो जाता है, सभा में सो जाता है। क्यों नींद आ रही है इतनी? सभा में तो यहां तो कल्याण का रास्ता था, ये तो कल्याण का मार्ग का था, फिर यहां नींद क्यों आ रही इसको? ऐसा कौन सा कर्म कर दिया इसने, कौन सा कार्य किया था कि ज्ञान इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, तब भी ज्ञान एक भी बात दिमाग में नहीं घुस रही है। अथवा यहां तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे हम जाते हैं छोड़ते हैं वो सब भूल जाते हैं। सबके साथ होता है ना ऐसा, सुनते हैं लगता है कि हाँ हमारे दिमाग में बैठ गया, और लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हम तो सब भूल गए, क्या सुने थे क्या नहीं सुने थे कुछ भी याद नहीं है। क्यों हो रहा है ये? ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बना हमको? तो आचार्य के तत्प्रदोष, पहला कारण
तत्प्रदोष, किसी के ज्ञान में दोष लगाना। दूसरे के गुणों को देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या का भाव आना। कई बार होता है, एक ही क्लास में जब कई लोग पढ़ते हैं और कोई व्यक्ति होशियार हो और हर प्रश्न का उत्तर आगे आगे दे रहा हो, तो जिसको जो होशियार नहीं होता ना, वो अंदर अंदर जलन पैदा हो जाती है। कोई व्यक्ति होशियार होता है क्लास में और हर प्रश्न का उत्तर पहले दे देता है, आगे दे देता है, तो जिसको उत्तर नहीं बनता उसके अंदर एक जलन की भावना जाती, ईर्ष्या। चाहे ये धार्मिक क्षेत्र हो चाहे लौकिक क्षेत्र हो, दोनों स्थिति में ऐसी होती है। आप धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा माइक पर बोल नहीं पाते, मान लीजिए कोई माइक पर बोल नहीं जा पाता, माइक पर बोलने सारी मेहनत करता है लेकिन माइक पर नहीं बोल पाता। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे तुम खूब बुलवा लो, ऐसे तुम पूरी पंचायत करवा लो, कर देंगे, लेकिन माइक पे खड़ा कर दिया ना तो हाथ पैर कब जाए, वहां शब्द नहीं निकलेगा, आवाज नहीं निकलती। अब जिसकी आवाज निकलती है वो माइक पर आकर खूब बोलता है, वाही वाही लूटता है, माइक पर बोलता है, वाही वाही लूटता है। दूसरा बैठा बैठा अंदर ही अंदर, करी तो सारी मेहनत हमने थी, वाह वाह ये लूट लेंगे, करा तो सब कुछ हमने था, अब बोलना नहीं आता तो आ भी नहीं सकते स्टेज पे, माइक पे, तो इसलिए दूसरे को भेजना पड़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके गुणों को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। दूसरों के गुणों को देखकर जो भीतर भीतर जलता है, कोई तत्व को जानने वाला ज्ञानी है, अरे काश नहीं, सब फालतू है। कभी हमारे साथ क्या होता है, हमको जब ईर्ष्या आती है ना तो हमको गुण दिखाई नहीं देते। फिर कोई व्यक्ति किसी विषय का जानकार है तो कोशिश हम यदि उस विषय के जानकार नहीं है और कोई ने हमसे उस विषय के बारे में पूछा तो कोशिश तो हम ये करते हैं कि हम उसका उत्तर दे दें। जानकार नहीं है फिर भी कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वो पूछेगा नहीं कोई और है क्या, यदि हम सामने वाले से ईर्ष्या से युक्त हैं कह देंगे नहीं कोई नहीं जानता इसे। ये नहीं कह पाएंगे अमुक व्यक्ति के पास चले जाओ, वहां पर ये विषय का आपको बोध हो जाएगा। कई बार अपने ही होता है ना, देखो व्यापार करते हैं, अपनी दुकान पर कोई सामग्री नहीं होती, वो खत्म हो जाती है, कस्टमर अपने पास ही आता है, वो बगल वाली दुकान पे है सामग्री, लेकिन तुम तब भी बगल वाली दुकान पर नहीं भेजते उसे, क्योंकि तुम्हें ऐसा डर लगता है आज मैंने इसको बगल वाली दुकान भेज दिया, कल ये अपने आप ना चला जाए, मेरा ग्राहक ना टूट जाए, मेरा कस्टमर ना टूट जाए, आज मैं से भेज दूंगा कल ये अपने आप चला जाएगा, हाँ यहां पे मिलती है। तो आप जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण जहां पर वो सामग्री मिलती है वहां पर नहीं बेचते और ऐसी दुकान भेजते हो जहां और ना मिले, तो चारा घूम घाम के यहाँ वहां भी नहीं मिल रही, अब कल सेठ जी से ही ले लेंगे, क्योंकि कल तुम्हारे यहाँ आ जाएगी ना, तो तुम्हारे आ जाएगी तो तुम उसको बोले थे कल मिल जाएगी, वो कह रहे नहीं मुझे आज ही चाहिए, कहीं और मिलेगी, तुम्हें पता था पड़ोस में मिलती लेकिन उसको नहीं पता था, तो आप उसको ऐसे स्थान पर भेजोगे जहां पर मिलती नहीं है, तो वहां भी वो कहेगा भैया कल परसों 1-2 दिन में आए, फिर आपको ठीक है कल ये सेठ जी से ले ले। ये ईर्ष्या ज्ञानाबंदीकरण का बंद कराती है। जो भी जलन पैदा हो रही है आपके अंदर, आप समझ लो अपने ज्ञान को कम कर रहे हो। मस्तिष्क में तंतु हैं बारीक बारीक, जलन से वो तंतु भी नष्ट हो जाते हैं। एक राजा था, बहुत ज्ञानी राजा था, सब शास्त्रों को जानता था। एक दिन उसके अंदर आ गया भाव, चलो मैं दिगंबर मुराद से शास्त्रार्थ करूंगा, मुझे तो बहुत ज्ञान है, ऐसा भाव आ गया, जलन आ गई, ये क्या जानते हैं मुझसे ज्यादा। वो राजा हाथी पर बैठकर जाता है और हाथी से नीचे उतरकर जैसे ही मुराज के पास पहुंचता है उसका ज्ञान पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। ऐसा आवरण ज्ञान का पड़ता है, एक शब्द का भी उत्तर नहीं दे पाता, एक पृष्ठ भी नहीं कर पाता।
कभी भी आप देखो, गुस्सा जब आपको आता है ज्ञान कम हो जाता है, विवेक कम हो जाता है। भाई जब आपका गुस्सा शांत होता है तो विवेक जाग जाता है। जब गुस्सा आता है तो हमारा विवेक खत्म हो जाता है पूरी तरह से। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी होश नहीं रहता, और जो मन में आता है वो कर डालते हैं, जो मन में आता है वो बोल डालते हैं, बाद में फिर पछताते हैं, हाय हाय मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। जब जब आदमी कसाय में आता है उसके मस्तिष्क से तंतु कमजोर पड़ जाते हैं, सोचने की विचार करने की शक्ति कम पड़ जाती है। जब बाहरी शरीर की रचना पर असर पड़ता है, क्रोध आने पर कसाय आने पर, कोई मन में थोड़ा सा भी कसाय क्रोध आ जाए तो आप भूलने लग जाते हो। जब बाहर रचना पर असर पड़ रहा है तो अंदर में जिसकी कसाय चल रही हैं, ईर्ष्या की जलन हो रही है, तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम घट रहा है। जिसको अपना ज्ञान का क्षोभसम घटाना हो वो खूब जले। हाँ, जिसको लगता है कि मुझे अपने ज्ञान का, पढ़ने से आप क्या समझते, पढ़ने से ज्ञान होता है? नहीं होता। आप क्या समझते, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता? क्यों संजय, पढ़ने से ज्ञान होता ही नहीं होता? पढ़ने से ज्ञान होता ही नहीं होता? होता है ना। तो ज्ञान किस में होता है? किताबों में? पढ़ने से ज्ञान होता है ना। विकास ज्ञान किस में होता है? किताबों में। ज्ञान किस में होता है? ज्ञान किस में होता है विजय? किताबों में। किताबों से मिलता है, मतलब किताबों में होता है तभी तो मिलेगा। जहां होता है वहीं से तो मिलेगा, जहां होता है वहीं से मिलेगा। तो कहां पर होता है ज्ञान? क्या रमेश क्या कह रहा है ये विजय? अरे जहां होता है ज्ञान वहीं से तो मिलेगा। अब जो चीज जहां मिलती है तो वहीं से तो खरीदोगे ना। अब अनाज खरीदना तो पन्ना लाल के पास ही जाना पड़ेगा, वहां मिलता है तो है। अब तो नरेश के पास चले जाओ, ला भैया गेहूं दे दे, वो कहां से दे देगा गेहूं? है वो तो दवाई देगा गेहूं में डालने की। वो तो कहेगा ये ले जाओ, ये दवाई रख देना तो गेहूं में कीड़े नहीं पड़ेंगे। पारक की गोली ये ले जाओ, है ना, ये ले जाओ, यही देगा वो, तो उसके पास जो वो देगा। तो फिर विजय कहां पर होता है ज्ञान? ज्ञान कहां होता है हम ही बता दें। तो ऐसी स्थिति हो गई। देखो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक महाराज जी के पास पहुंचा। तो महाराज के पास, एक साधु के पास पहुंचा। तो साधु ने कहा कि देखो संसार में कोई किसी का नहीं है। तो वो तो कहता है, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं महात्मा जी, मेरी तो पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बेटे हैं, सब कुछ हैं, तो सब हैं मेरे, तो आप तो ऐसा कह रहे हो। कोई भी मेरे बिना पानी भी नहीं पीता, है ना, पानी भी नहीं पीता, सब बिल्कुल मेरा इंतजार करते हैं। अच्छा ठीक है, तो चलो हम ऐसा कह रहे हैं, वैसा करके देखो पता चल जाएगा। वो कान में उसने बोल दिया। वो घर गया और घर थोड़ी देर में आह कराते हुए जमीन पर लेट गया। अब घर के सभी लोग परेशान, हिला रहे हैं डुला रहे हैं। अब वो तो हिल नहीं रहा न डुल रहा और उठ भी नहीं रहा। क्या हो गया, क्या हो, डॉक्टर को फोन लगाओ, इधर बुलाओ, सब परेशान है। तभी महात्मा जी वो निकले वहां से। उन्होंने कहा कि कोई भी कैसी बीमारी हो मैं एक दवाई में ठीक कर दूंगा, मैं सब बीमारी को जानता हूं। तो आवाज सुनी तो अरे वो बाजी को लेके आओ।
बाबा जी देखो क्या हो गया। भाई हाँ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप क्या चाहते हैं? बच्चे, हाँ हमारे चाहे भले प्राण चले जाएं लेकिन ये बच्चा जीवित होना चाहिए। तो ठीक है, तो मेरे पास एक औषधि है। वो लेटा लेटा सुन रहा, देखो मेरे लिए प्राण तक देने तैयार हैं लोग। वो बाबा जी कह रहे थे कोई किसी का नहीं होता। तो ठीक है, मेरे पास एक औषधि है, मैं उसको औषधि को अभी घिसता हूँ, पानी लेके आओ जल्दी से। पानी ला गया, इस औषधि को आप में से कोई एक पी लो। कि क्यों? आप मर जाओगे, वो जिंदा हो जाए। एक कोई पी लो। अब सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, कौन पिए, मरना किसको है? अभी तो कह रहे थे हम चाहे हमारे प्राण, भगवान हमारे प्राण ले लेता, पर ये क्या कर दिया, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए था। अब पिता से कह रहे हैं तो पिता कह रहे हैं नहीं, अभी तो मेरे को और पोतों का चेहरा देखना है, अब मैं कैसे पी सकता हूं, अभी तो जा चुका है, पर मुझे तो पोतों के चेहरे देखना है ना, ब्याह करना है। भाई से बोला, वो कह रहे नहीं नहीं अभी तो हमको बहुत काम है, अभी व्यापार सब देखना है, संभालना है, हम नहीं पी सकते। पत्नी से बोला अरे कि ये तो चली गए, अभी बच्चों की देखरेख कौन करेगा, हम पी लेंगे, हम मर जाएंगे तो ये थोड़ी ना बच्चे की देखरेख कर पाएंगे, बच्चे का पालन पोषण तो माँ ही कर पाती, इसलिए हम नहीं पी सकते। सब सुस ने पूछा पर कोई बोले नहीं रहे कौन पिए। आखिरी में एक बोल दिए, अरे बाबा जी आप ही पी लो, आपके ना कोई आगे ना पीछे, तो पूरी गृहस्थी है। तो ऐसी रमेश कह रहे आप ही बता दो महाराज। अब तो ज्ञान किसमें है? ज्ञान किसमें है? तुम क्या सोच रहे थे हम कहानी सुना रहे हैं? ज्ञान किसमें? किसमें ज्ञान? ग्रंथ में, पुस्तक में, आत्मा में? तो बिना पुस्तक के हो जाता होगा। कौन बोला आत्मा में? सुराना जी पढ़ाई वढ़ाई करी कि नहीं करी? कुछ सीए बन गए आप, मतलब क्या इनकम टैक्स का क्या है, वकील है ना आप? तो आत्मा से बने के पढ़ पुस्तक पढ़ के बने? कैसे बने आप? ज्ञान तो तुम्हारी आत्मा में ही था, ये पुस्तक क्या पढ़ी फिर आपने? नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से ज्ञान हुआ, तो पुस्तक क्यों पढ़ी तुमने? क्या साधन है उसमें? किसका साधन है वो पुस्तक? ज्ञान का साधन है। तो मतलब साधन है तो मतलब उसमें ज्ञान है क्या? किसमें? अभी तो बोल रहे थे आत्मा में है ज्ञान। ज्ञान आत्मा में है कि पुस्तक में? ज्ञान आत्मा में है या पुस्तक में? मतलब आत्मा ज्ञानी नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है। ग्रहण किया है मतलब उसमें नहीं था, ग्रहण किया इसका मतलब उसमें वो चीज थी नहीं। किसमें था ज्ञान? आत्मा में या पुस्तक में? अब बोलो सुराना जी। ओ वकील साहब दलीलें सुन रहे नहीं सुन रहे? क्या दलील रखना चाहते हो? क्या दलील रखना चाहते हो? किसमें है ज्ञान? आत्मा में या पुस्तक में? अब बोलो किसमें है संजय? नहीं पता? पन्ना लाल जी आप ही बता दो, आप मंत्री हो। किसमें है ज्ञान? अध्यक्ष महोदय भी आए नहीं। ज्ञान किसमें है? अभी तक हमको यही नहीं पता है। अब हमारा ज्ञानावरणीकरण का क्षोभसम हो तो कैसे हो, जब हमें यही नहीं पता है कि ज्ञान कहां पर है। एक ऐसी स्थिति हो गई हमारी, तो
एक मां की सुई घूम गई, एक मां की सुई घूम गई, तो अपने घर में सुई ढूंढ रही है। जहां सुई गिर गई घर में, तो सुई ढूंढ रही थी वहां पे। तभी एक व्यक्ति निकला उसके घर के आगे से, उसको मां को सुई ढूंढते हुए देखता है, तो पूछता है, मां क्या कर रही हो? बेटा सुई घूम गई, सुई ढूंढ रहे हैं। अच्छा तो मां प्रकाश में ढूंढो ना सुई, वहां मिलेगी, प्रकाश में मिलेगी, प्रकाश में सुई मिलेगी, अंधकार में कहां सुई ढूंढ रही तुम? अच्छा बेटा कह के चला गया। मां गई, बाहर रोड पर लाइट जल रही थी, वहां सुई ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद बेटा वापस वहां से लौटा, पूछता है, मां क्या कर रही हो? कि बेटा सुई ढूंढ रहे हैं। क्यों, सुई कहां गिरी तुम्हारी? कि बेटा घर में गिरी अंदर। तो अंदर गिरी तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तुम ये तो बोला था प्रकाश में ढूंढो, तुम प्रकाश में ढूंढ रहे, हम प्रकाश में सुई को ढूंढ रहे हैं। यही स्थिति हमारी है, हमें पता ही नहीं ज्ञान है कहां पे और ढूंढ हम कहां रहे हैं। ज्ञान है कहां ये हमें पता ही नहीं है, ज्ञान खोया कहां है हमारा ये हमें पता ही नहीं है। अब ढूंढ रहे हैं हम कहां पर ही? ग्रंथों में ज्ञान ढूंढ रहे, पुस्तकों में ज्ञान ढूंढ रहे, वहां तो ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान जड़ है या चेतन है? ज्ञान जड़ है या चेतन है? ज्ञान जड़ का धर्म है या चेतन का धर्म है? किसका है सुराना जी? ज्ञान चेतन का धर्म है और हम जड़ों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, ग्रंथों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, पुस्तकों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं। ग्रंथों में ज्ञान नहीं है। ग्रंथ पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है, ये भूल जाओ। यदि पुस्तक पढ़ने से ज्ञानी बनते होते, एक ही क्लास में एक ही टीचर सभी को एक सी पुस्तक पढ़ाता है। अभी यहां भी आप देखें, सबके हाथ में फोल्डर थे, सब पाठ पढ़ रहे थे, लेकिन बिरला ही कोई एक है जिसको एक भी लाइन याद हो पाई होगी। यदि पुस्तक से ज्ञान होता, पढ़ाने से ज्ञान होता, सबके हाथ में फोल्डर थे, सब पढ़ रहे थे, लेकिन याद किसी को नहीं। कोई बिल्ला होगा जिसको एक आध शब्द याद रहेगा होगा, उसका प्रथम श्लोक याद हो गया होगा, एक आध लाइन हो गई होगी याद, नहीं तो अभी पूछते खड़े करके नहीं सबसे। कितने लोग बता पाते हैं, देखना, पूछते हैं खड़ा करके, विजय बताओगे क्या लिखा था पहला शब्द? रोज पढ़ रहे हो, रोज सुन रहे हो, तब भी हम तुमसे पूछ लें कि पहली लाइन का पहला अक्षर बता दो क्या लिखा है। अरे तुम पहली लाइन का पहला अक्षर तो छोड़ो, हम तुमसे, बहुत से लोगों को तो यही पता ना होगा भगवान मंदिर में कौन कौन से भगवान है। बरसों निकल गए दर्शन करते करते, बरसों निकल गए दर्शन करते करते, बस ये पता है कि भगवान हैं, जाते हैं नमस्कार करते आ जाते हैं। लेकिन कई लोगों को तुम देख लेना विजय, पूछ लेना, सब सही सही बता दें तो कौन कौन से भगवान है। लोगों को इतना याद नहीं कितने भगवान है ऊपर वेदी पे, कभी देखा ही नहीं ध्यान से। वस्तु में ज्ञान नहीं है, वस्तु में ज्ञान नहीं है, ज्ञान वस्तु का धर्म नहीं है। जड़ में ज्ञान नहीं है, ज्ञान जड़ का धर्म नहीं है, ज्ञान आत्मा का धर्म है। वो आत्मा में ही प्रकट होगा, आत्मा ही प्रकट करेगी, ग्रंथ प्रकट नहीं करेगा। यदि ग्रंथों में ज्ञान होता, अलवारियां ज्ञानी हो जाती। ग्रंथों में ज्ञान होता तो अलवारियां ज्ञानी हो जाएंगी।
क्योंकि जहां ज्ञान रखा है तो वो चीज ज्ञानी। जैसे मेरी आत्मा में ज्ञान है तो मैं ज्ञानी हो गया ना, ऐसी अलमारियों में ग्रंथ रखे तो बेज्ञानी। लेकिन जड़ में ज्ञान नहीं था। हम पढ़ने में मेहनत लगा रहे हैं, पढ़ने में मेहनत लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, याद नहीं हो रहा। नहीं होगा याद, क्योंकि पुस्तक में ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान तो आत्मा के अंदर था, वो ज्ञान विशुद्धि से उत्पन्न होगा। ज्ञान तो आत्मा के अंदर था, उसका क्षोभसम, याद करने का क्षोभसम पुस्तक में नहीं था, याद करने का क्षोभसम आत्मा के अंदर था। वो क्षोभसम दबा जब तक रहेगा, तुम कितना ही पढ़ लो, कितनी पुस्तक पढ़ लो, नहीं होगा। यदि पुस्तक में ज्ञान होता तो सभी लोग खूब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत लोग अभी बहुत ज़्यादा सीए के बच्चे, जहाँ देखो वहाँ सब बच्चे सीए कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, फुर्सत ही नहीं उसको, तो पूरे दिन रात लगा ही रहता है, पढ़ते ही रहता है। तब भी 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट, पास ही नहीं हो पा रहा, निकल ही नहीं पा रहा। नहीं ऐसे। ये ज्ञान किताबों में ढूंढ रहे हैं, ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान है आत्मा में। वो ज्ञान दबा हुआ है। क्यों दबा हुआ है? निर्दोष। हमारे अंदर दूसरा जो सीए का बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है, जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उसके प्रति जलन का भाव है। अंदर जलन का भाव लेकर हम अपनी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं हमको याद हो जाएगा, नहीं हो पा रहा, क्योंकि पुस्तक में ज्ञान नहीं था, ज्ञान आत्मा में ढक था। वो तुमने ज्ञान को ईर्ष्या से ढक दिया। किससे ढक दिया? ईर्ष्या से ढक दिया। इसलिए कभी भी ईर्ष्या नहीं लाना अपने अंदर, जलन नहीं लाना, क्योंकि ईर्ष्या वो अग्नि है जो दिखाई देती नहीं है लेकिन जला डालती है। दिखाई देती नहीं है लेकिन जला डालती है। यदि अपने ज्ञान को सुरक्षित करना है, पढ़ना बंद कर दो, पहले अपने विवेक को, बुद्धि को, अपने मस्तिष्क में से ईर्ष्या को हटा दो। ईर्ष्या को हटा दोगे तुम दूसरों के प्रति, फिर देखो आपको ज्ञान कैसे होगा। जिस पुस्तक को आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज हम बार बार पढ़ते याद नहीं होती, वो कभी ऐसा आता है कि एक बार पढ़ने पर याद हो जाती। हमारे साथ तो कई बार होता था, गुरुजी गाथाएं देते थे, पढ़ते रहते, याद ही नहीं होती थी। जब वही गाथा सुबह उठकर शांत मस्तिष्क में पढ़ते थे, एक बार में याद हो जाती थी। अरे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रही, एक बार में याद हो गई। जब हम छोटे थे तो लगभग 12, 13, 14 साल के रहे होंगे, 14 साल के, तो पहली बार प्रवचन करने गए 14 वर्ष की उम्र में। 14 समझते हैं कितने होते हैं 14 वर्ष की उम्र? उस 14 वर्ष की उम्र में पहली बार अपने पिताजी के साथ पर्युषण पर्व था ना, पर्युषण पर्व, उसमें गए। किस उद्देश्य से? घूमेंगे, चलो पर्युषण में घूमेंगे। वहां पर हमको पिताजी बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, एक मंगलाचरण याद कर लो बस। अब हम वो मंगलाचरण याद कर रहे हैं, याद करते करते 8 दिन निकल गए, लेकिन हमको मंगलाचरण याद नहीं हो रहा था। इतना सरल मंगलाचरण था, लेकिन बुद्धि पे चढ़ ही नहीं रहा था। दिन रात याद करते तब भी याद नहीं हुआ। आखिर में तुम्हें अब तो हो गया होगा याद, चलो बोलो माइक पे। जैसे ही बोले, 2 शब्द बोले नहीं कि भूल गए, पूरा भूल गए। आज वही ज्ञान, वही, आज हम वही हैं, लेकिन आज हमको लगता है कितना सरल तो मंगलाचरण था, उस समय क्यों याद नहीं हो रहा था? ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वो मंगलाचरण याद नहीं हुआ हमको, और उसके बाद फिर कुछ समय बाद एक बार पढ़ने पर याद हो गया। एक बार पढ़ने पर याद हो गया। 8 दिन तक पढ़ते रहे, याद नहीं हुआ, और बाद में एक बार पढ़ा सो याद हो गया। ग्रंथों में धर्म ढूंढ रहे हैं, ग्रंथों में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, अपनी आत्मा में ज्ञान ढूंढो। कौन सी ईर्ष्या की अग्नि लगी हुई है आपकी आत्मा में? किससे आपको अंदर ईर्ष्या है? जब कोई चीज याद ना रहे ना, तो फिर अन्वेषण करो, खोज करो, मेरे अंदर किससे ईर्ष्या है। याद नहीं हो रहा, मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या चल रही है। याद नहीं हो रहा, अर्थात मेरे अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या चल रही है। खोजो कहां पे चल रही है, मिलेगी। बटन दबाते हैं, लाइट नहीं आती ना, जलती ना, खोजते हैं कहां से फॉल्ट आ गया। अरे खटका है, बल्ब है, अच्छा है, फ्यूज भी नहीं हुआ है, तब भी जल नहीं रहा ये, जल नहीं रहा ये। तो क्या करते हो फिर कमल, क्या करते हो फिर? देखते हो लाइन कहां से फॉल्ट हो गई, लाइन कहां से फॉल्ट हुई। कभी घर में वो झल्लर लगवाई, झल्लर लाइटिंग, लाइटिंग दीपावली पे लगती है, जो शादी ब्याह में लगती है घर पे, तो लाइट लगाने वाले को देखा कभी तुमने? आप तो ऑर्डर दे दिए कि झालर लगाना है, वो झालर लगा रहा है, देख रहा है कौन कौन सी नहीं जल रही। जो नहीं जल रही उसको तार को उठाते उठाते लेके आता है वहां तक, कहां फॉल्ट है इसमें? एक एक बल्ब का फॉल्ट देख रहा है, वो कहां है फॉल्ट उसमें? जहां फॉल्ट होता है सही करता है, फिर उस बल्ब को जलाता है, फिर दूसरे बल्ब को देखता है, अभी इसमें 4 अभी और बल्ब नहीं जल रहे, फ्यूज है नहीं है, फ्यूज नहीं है, वो भी सही है, फिर फॉल्ट कहां है? फिर जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर वो फॉल्ट हटाएगा, फिर वो बल्ब जलेगा, फिर तीसरे बल्ब पर जाएगा, क्या है, फिर फॉल्ट ढूंढेगा। ऐसे करके वो सारे फॉल्ट हटा के पूरी लाइट को जला देता है। देखा नहीं कभी है? लगता है तुम अच्छे से देखते नहीं कोई चीज को। साधु बन जाओगे, सब चीज अच्छे से देखोगे। यही तो प्रवचन के विषय होते हैं। कोई अलग से प्रवचन कहां से लेके आते हैं? जो देखते हैं वही गेह बनता है। जो देख रहे हैं उसी को तो गेह बनाते हैं कि देखो ये एक एक लाइन को देख रहा है, कहां पर फॉल्ट है, कहां पर फॉल्ट है, एक एक बल्ब को जला रहा है। ऐसी मेरे ज्ञान में कहां पर फॉल्ट है, क्यों याद नहीं हो रहा, कहां पर ईर्ष्या की अग्नि जली है, किससे ईर्ष्या की अग्नि लगी है, चेक करो। ये लाइन खराब है, ये लाइन खराब है, ये कौन सी लाइन खराब है, किसके प्रति मेरे अंदर ईर्ष्या चल रही है। देखो देखो, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा अमुक व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर ईर्ष्या भाव है। उसको जब मैं आहार में देखता हूं तो ईर्ष्या से भर जाता हूं, उसको मैं पूजन में देखता हूं तो ईर्ष्या से भर जाता हूं, उसको मैं अभिषेक में देखता हूं तो ईर्ष्या से भर जाता हूं, उसको गुरु के पास देखता हूं तो ईर्ष्या से भर जाता हूं, उसको प्रभु के पास देखता हूं तो ईर्ष्या से भर जाता हूं, उसका सम्मान होते हुए देखता हूं तो ईर्ष्या से भर जाता हूं, उसको हंसते हुए देखता हूं तो ईर्ष्या से भर जाता हूं, उसके खुश देखता हूं तो ईर्ष्या से भर जाता हूं। जगत में अपने दुखों से दुखी लोग कम हैं। अपने दुखों से दुखी जगत में जीव कम है। दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से ज्यादा दुखी। दूसरा सुखी क्यों है, इसकी सांस इसको रोकती क्यों नहीं है। आदित्य इसी बात पे दुखी है। अरे ये अच्छा धर्म करती, खूब आती है, इसके घर में कोई काम वाम नहीं है क्या, यही 24 घंटा जाती है,
जब देखो तब आ जाती। अब वो अपना घर संभाल रही है, अपना घर का कार्य करके आ रही है, तुम्हें अंदर ही अंदर, क्योंकि तुम नहीं आ पा रहे ना। प्रैक्टिकल देखो ना, हम नहीं आ पा रहे, हम समय नहीं दे पा रहे, हम सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन जो सेवा कर रहा है उसके प्रति है घर में काम नहीं, उसे तो हमें तो बहुत काम है, हम तो नहीं आ पाएंगे। ये नहीं कह पा रहे कि हम आलसी हैं, हम उसके हिसाब से उसके जैसे समय को मैनेज नहीं कर पा रहे। ये तो नहीं निकलेगा शब्द कि हम आलसी हैं, हम धीरे धीरे काम करते हैं, हमसे नहीं होता जल्दी काम। वो जिस तरह से जल्दी से फटाफट फटाफट काम करके समय को मैनेज करके निकाल के आ जाता है, हम नहीं आ पाते। ये तो नहीं कह पाएंगे अरे उस घर में काम नहीं होगा, हमारे घर में बहुत काम है भाई, हमें तो फुर्सत नहीं है, ये फालतू जब देखो तब आ जाओ। ये आप नहीं बोल रहे, ये आपके अंदर ईर्ष्या की दाह बोल रही है, जो आपको, क्योंकि आपके पास समय नहीं निकल पा रहा, दूसरे के पास समय निकल रहा है, आपको लगता है कि ये मैं नहीं आ पा रहा, ये आ रहा है, तो अंदर से वो ईर्ष्या फिर इस रूप में निकलती है। अब फिर कह रहे हैं हमें याद नहीं हो रहा, भूल जाते हैं। खोजो ना कहां पर बल्ब खत्म हो रहा है, कहां पर फॉल्ट है हमारे अंदर, पता चलेगा यहां पर फॉल्ट है मेरे अंदर। इस व्यक्ति को देखकर मेरे अंदर ईर्ष्या होती है, जबकि वो व्यक्ति अपने में कार्य कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, अपने में स्वतंत्र है, आपसे ना ले रहा है, ना आपसे दे रहा, ना आपसे कुछ मांग रहा है, तब भी हमारे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। तत्प्रदोष, हमारे मुख से ये तो नहीं निकल रहा बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा भगवान की भक्ति में समय देते हो, सुबह दोपहर शाम तीनों समय प्रवचन में आते हो, तीन समय व्याख्यान में आते हो, खूब सेवा करते हो, हार में भी, पूजन में भी, अभिषेक में भी, सब में तुम रहते हो। ये भाव तो नहीं निकल पा रहा, उल्टा ईर्ष्या के मारे उसकी बुराई का भाव निकल रहा है। जिस व्यक्ति को अपनी बुद्धि को कम करना हो, ऐसे भाव लाए अपने अंदर रोज दूसरों के प्रति। यदि अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, पढ़ो मत, पहले ये भाव हटा लो अपने अंदर से। आपका समय, कल फिर आओगे, कल फिर आओगे, कल आओगे ना, तो कल आना और फिर अपने अंदर